Hello viewers, welcome to this YouTube channel English Origin. Here is Dr. Muralidhar Mishra once again before you with a special video lecture of dummy subject. आज तक मैं आपको जितने भी चीज़ें आपको बताई है उसमें ये वो एक सामान्य स्थिति थी, वो समानता उसको समझते हैं, लेकिन आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ये स्पेशल है। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन और ग्रामर में यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक अलग ही स्थान है। इसको जानने के लिए आपको इस लॉजिक पर जानना बड़ा आवश्यक है। क्यों कि ये देयर का प्रयोग है। आज जो हम चर्चा करेंगे ये है यूज ऑफ देयर। ये देयर का स्पेलिंग होता है THERE। ये देयर आप कई अर्थों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप यहाँ मैं शुरू में ही ये लिख दिया हूँ कि देयर वाक्य के शुरू में नहीं रहे तो इसका अर्थ वहाँ होता है। गो देयर, पार्क योर कार देयर, सेंट हिम देयर। ये जितनी भी सेंटेंस हम बनाते हैं देयर जब हम वाक्य के शुरू में नहीं रखते हैं तब वो हमेशा वहाँ का सेंस देता है। एकदम इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि देयर जब भी आएगा वहाँ के अर्थ में ये वाक्य के शुरू में नहीं रहेगा। ये बात क्लियर हो गया। अब जैसे हम कह देते हैं गो देयर, वहाँ जाओ, तो ये समझ गए देयर बाद में है, पहले वर्ब आ गया है। अब दूसरा जो देयर पढ़ेंगे वो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है परंतु जब यही देयर वाक्य के शुरू में रहे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। अब सोचिए जब इसका अर्थ ही नहीं होता है तो क्यों पढ़े भाई? पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? इसका देखिए यही स्पेशल रूल आपको जानना होगा। इसका कोई अर्थ ही नहीं होता जब ये शुरू में रहता है। ये वाक्य की सुंदरता के लिए प्रयुक्त होता है, फॉर द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ इसीलिए इसको कहा जाता है डमी सब्जेक्ट। ये डमी सब्जेक्ट क्या होता है? इलेक्शन वगैरह में आप सुने होंगे कि डमी कैंडिडेट होता है कि MLA MP का कैंडिडेट एक तो फॉल्स कैंडिडेट होता है क्योंकि उसको उसके नाम से गाड़ियाँ अलॉट करनी रहती है और सब चीज़ें होती है, तो इसके लिए लोग डमी कैंडिडेट खड़ा करते हैं। डमी का मतलब होता है नकली कैंडिडेट। उसी तरह से डमी सब्जेक्ट मतलब नकली सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है नहीं, ये वास्तव में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह तो ये खड़ा रहता है। एक बात ये समझ गए। या फिर इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। इंट्रोडक्टरी देयर का सेंस हुआ व्हेन दिस सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ देयर विदाउट इट्स एनी इफेक्टिव मीनिंग इन द सेंटेंस। ये इसका कोई भी सेंटेंस में अर्थ नहीं होता है जो प्रभावित करे वाक्य के अर्थ को, बस ये सिर्फ शुरू में आ जाता है, इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। सेंटेंस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ देयर। देयर से स्टार्ट हुआ बट इसका कोई अर्थ नहीं। ये समझ गए? तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी इंट्रोडक्टरी देयर का। ठीक है? उस देयर का तो एक एडवर्ब है, सीधा सीधी आप समझेंगे कि वहाँ, लेकिन इस देयर को इस तरह से समझिए आप। तो ये देयर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिए कि जितना भी भर्ब है ये भर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट को एग्री करता है। सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक आपको मैं पढ़ा चुका हूँ जिसमें हमने बताया था verb agrees with its subject in number person. English, in the case of English language, gender does not decide the status of the subject. लेकिन verb यानी कि हमेशा एग्री करेगा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से। तो ये तो है सब्जेक्ट देयर, लेकिन ये इस देयर के से गाइड नहीं होगा। यानी कि देयर कैनॉट कंट्रोल द नंबर ऑफ द verb एंड द पर्सन ऑफ द वर्ब। ये नहीं डिसाइड करेगा। ये तब किसको करेगा? ये करेगा अपने रियल सब्जेक्ट को। इसीलिए हमने लिखा है कि अतः वर्ब देयर के अनुसार नहीं होता, क्योंकि ये नकली सब्जेक्ट है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसीलिए ये देयर के अनुसार नहीं होता बल्कि यह अपने रियल सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये रियल सब्जेक्ट आपको याद रखना होगा। तो सेंटेंस में आपको ध्यान रखना होगा कि रियल सब्जेक्ट कौन सा है। रियल सब्जेक्ट आपका कौन सा है ये आपको ध्यान रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपको उसमें आपको लगाना है वर्ब भी। जैसे आप उदाहरण से समझिए, एक राजा था, एक राजा था, एक राजा था। इसका अंग्रेजी हम देयर से शुरू कर देते हैं
तो देयर वाज ए किंग, ये ठीक है। दूसरा सेंटेंस में मैं कहता हूं कि अनेक राजे थे, तो यहां हम क्या कर देंगे, तो देयर वेयर मेनी किंग्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपके अनेक राज्य हो गए, हाँ अनेक राज्य हो गए, तो क्या हो गया, वेयर लग गया। एक राजा था तो वाज लगा, यानी कि इट फॉलोज रियल सब्जेक्ट, ये आपका रियल सब्जेक्ट, इसको हम कह सकते हैं ये रियल सब्जेक्ट है, और ये आपका डमी सब्जेक्ट है। आप समझ में बात आ गई है, ये डमी सब्जेक्ट है, ये नकली सब्जेक्ट है, इसलिए इसको फॉलो नहीं करता है वर्ब, वर्ब इसको फॉलो करता है। आप जब एडवांस लर्निंग में जाएंगे तो कभी भी आप इससे धोखा नहीं खाएंगे। आप हमेशा आपको रियल सब्जेक्ट डिसाइड करना होगा, अकॉर्डिंगली आपको इसका वर्ब भी डिसाइड करना होगा। तो वर्ब आप सभी वर्ब एग्रीमेंट में पढ़े होंगे, ये वर्ब हमेशा इसको ओबे करेगा, न कि इसको। यहाँ तक आप समझ गए। अब चलिए आपको मैं बता दूं कि ये लगता कहाँ है। अगर ये लगने का जो स्थिति है आप उसको देखिए, इन सब परिस्थितियों में तो लगा दिए, लेकिन एक कुछ तो नियम होगा ना, ये भी बात जनरली लोगों को पता नहीं है। इसको लिखते हैं, जब सब्जेक्ट है, हैं, हैं, आ, थे, थी के ठीक पहले, के ठीक पहले इंडेफिनिट सेंस में रहे, इंडेफिनिट सेंस में रहे, तो देयर से बनावें। ये देखिए, जैसे एक उदाहरण में लीजिए कि इस गांव में एक डॉक्टर है। इस उदाहरण को देखिए आप, इस गांव में एक डॉक्टर है। ये है कि ठीक पहले कौन है, सब्जेक्ट कैसे खोजते हैं, कौन से, तो ये डॉक्टर के पहले, सॉरी ये है हूँ है के पहले डॉक्टर आया, ये आपका रियल सब्जेक्ट है। रियल सब्जेक्ट जब है हूँ है कि ठीक पहले रहे, तभी हम ये इंडेफिनिट सेंस में कोई डॉक्टर है, इसीलिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो देयर का प्रयोग हम क्या बना देंगे यहाँ, तो देयर इज ए डॉक्टर, देयर इज ए डॉक्टर इन दिस विलेज। अब देखिए नदी में मछलियां हैं, ये भी बना सकते हैं कि देयर आर फिशेस, यहाँ ए नहीं देंगे, फिशेस इन द रिवर। वर्ग में लड़के हैं, ये देखेंगे कि ये सब चीज़ें जो है ना, इसको आप इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। नदी में, तालाब में, क्लास में, वर्ग में, जहाँ भी रहे, ये सब चीज़ अगर है तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस आपका है एक डॉक्टर है, जैसे एक राजा था, तो है हूँ, वर्ब टू बी लगाते हैं उसमें हम, और इंडेफिनिट सेंस में रहता है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि हम जितने सेंटेंस में ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट अगर है, हैं, था, थे, थी के ठीक पहले इंडेफिनिट सेंस में रहे। अब इसके बाद आपको एक अच्छी चीज़ बारे में बता देता हूँ, मॉडल वर्ब्स। ये तो वर्ब टू बी समझ गए ना आप, ईजीएमआर में वर्ब टू बी है, आपको बता चुके हैं। अब आपको हम बता रहे हैं कि एक देयर है, अगर हम इसको लगा सकते हैं कैन बी में भी, कैन बी मैंने हो सकता है, कुड बी हो सकता था, कुड बी होगा, मस्ट बी
अवश्य होगा, शुड बी, ये सब देख लीजिए। ये जितने तरह के मॉडल वर्ब्स हैं उसके साथ बी लगा हुआ है, वर्ब टू बी है, ये मॉडल वर्ब्स के साथ रहता है। इस सभी के साथ हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं और तब इसमें कुछ देंगे कि जैसे कि देयर कैन बी ए पीस इन दिस सोसाइटी, इस समाज में शांति हो सकती है या शांति अवश्य होनी चाहिए, तो मस्ट भी कर देंगे। इस समाज में क्या कहते शांति होनी चाहिए या इस समाज में एक डॉक्टर होना चाहिए। ये जितनी बातें हैं हम कुड कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, सभी जो है देयर के साथ बना करके भर देंगे और इन दिस कर देंगे। तो कहने का मतलब ऐसे ढेरों सेंटेंस आप बना सकते हैं देयर का, लेकिन ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होगी कि ये किन किन अर्थों में प्रयुक्त होता है, कहाँ होता है, किस परिस्थिति में होता है और इसका ग्रामेटिकल इम्पोर्टेंस क्या है। ग्रामेटिकल इम्पोर्टेंस में ये सब्जेक्ट तो कहलाता है लेकिन ये सब्जेक्ट है नहीं। ये सारी बातें आप जान गए। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस डे टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ देयर। तो देयर के बारे में आपको, इसके प्रयोग के बारे में ये भी बता दिया कि सिंपल देयर है तो उसका एडवर्बियल देयर है तो उसको हम वहाँ का सेंस में लेते हैं। और ये जनरली कैसे आइडेंटिफाई होता है, ये सब्जेक्ट किसी भी वाक्य के शुरू में नहीं रहता। बड़ी अच्छी बात है, आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। तो अगर वाक्य के शुरू में नहीं है तो उसका अर्थ हो जाएगा वहाँ, अगर वाक्य शुरू में है तो वो हो जाएगा डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। अगर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा तो वो रियल सब्जेक्ट को ओबे करेगा, अपने ये वर्ब को गवर्न नहीं करेगा। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अगर यह सब्जेक्ट हैं था तिथि, इसको याद रखिएगा, बड़ी अच्छी चीज़ है। था तिथि के ठीक पहले इंडेफिनिट सेंस भी होना चाहिए। अगर ये डेफिनिट सेंस होगा कि एक डॉक्टर, यहाँ लिव्ड भी दे सकते हैं आप, देयर लिव्ड ए किंग, यहाँ बना सकते हैं आप, एक राजा था, है ना, जैसे यहाँ बना है देयर वाज ए किंग, इसको बनाते हैं एक राजा रहता था, इस गांव में एक किसान रहता था, तो इसको भी आप बनाए थे देयर लिव्ड ए किंग, या एक किसान रहता है देयर इज ए किंग। ये आपको टेंस पर अपना बना लेना है। मतलब ये हुआ कि देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, किस परिस्थिति में करेंगे, ये आप समझ गए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।